दोस्तों, आज हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ये वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी अनंत ब्रह्मांड या अनंत ग्रहों में से एक थी, या फिर एक सूर्य का टूटा हुआ हिस्सा आप इसे कह सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड इतना रहस्यमय है और इतना ज़्यादा शक्तिशाली है या इतना फैला हुआ है कि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की इस संबंध में हमारे ग्रह, गैलेक्सी, उल्कापिंड या हम जिस भी गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे पहले बात आती है कि धूल कणों से मिलकर हमारी पृथ्वी ने एक ऐसा रूप ले लिया था, या फिर ऐसा विराजमान थी, या फिर उसकी उत्पत्ति हुई नहीं थी उस समय वो सबसे पहले एक सूर्य का रूप थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले उस पृथ्वी से जिसकी उत्पत्ति हुई थी वो था सूरज। जी हाँ, हमारा सूरज ब्रह्मांड का एक ऐसा रोशनी यानी कि एक ऊर्जा जिसने इस पूरे गैलेक्सी को चलाना था। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी का नाम तो आपने पता होगा, लेकिन दोस्तों हमारी सूरज का निर्माण हो चुका था उस समय। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे मटेरियल यानी कि और भी एक हिस्सा इसका टूटना था, और इसके बाद शुरू होती थी हमारी आगे की प्रोग्रेस। तो इसके बाद शुरू होती है बाकी सब, यानी कि उसके बाद टूटे हुए हिस्सों की, यानी कि टूटा हुआ हिस्सा यानी कि हम बात करेंगे पृथ्वी। अब इस पृथ्वी का निर्माण होना था। पृथ्वी का निर्माण अभी हुआ नहीं था, यह खाली एक क्रस्ट या फिर आप कह सकते हैं या कुछ थी ही नहीं। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति में बहुत सारा समय लगा था। अब आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी न जाने अभी एक आग का गोला ही थी। आप ये समझ लीजिए कि ये बुध ग्रह की तरह थी, न हवा न पानी, केवल बवंडरों की बरसात। तो उस समय न जाने कितने साल बाद धीरे धीरे पृथ्वी आग का गोला यानी कि एक गोल का रूप लेने लगी। इसके बाद शुरू होती है पृथ्वी की असली प्रोसेस। जी हाँ, एक आग के गोले के बाद पृथ्वी ने धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गई थी। अब इस प्रोसेस में पृथ्वी को बहुत ज़्यादा समय लगा था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना समय लगा। पृथ्वी ने अपने एक और ग्रह को जन्म दे दिया, यानी कि खुद के चंद्रमा को उसने जन्म दिया था। धीरे धीरे पृथ्वी अपने असली रूप यानी कि असली अस्तित्व में आने लगी। दोस्तों, इसके बाद शुरू होती है असली प्रोसेस, मौसम की गतिविधि। दोस्तों, इसके बाद पृथ्वी ने अपने असली अस्तित्व का निर्माण कर लिया था, और बाकी सब जो ग्रह थे वो एक गैलेक्सी का रूप धारण कर चुके थे। दोस्तों, इसके बाद शुरू होती है हमारी पृथ्वी की असली प्रोसेस, मौसम की गतिविधियाँ। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ सबसे पहले जो शुरुआत थी वो थी ज्वालामुखी, यानी कि ज्वालामुखी यहाँ विराजमान थे। अब आप समझ सकते हैं कि उसके बाद यह ठंडा होने के बाद पृथ्वी ने अपने असली रूप यानी कि मौसम की गतिविधियाँ और द्वीप, महाद्वीप। लेकिन दोस्तों, जहाँ हम अब महाद्वीपों को अलग देखते हैं वो सब महाद्वीप एक ही थे। जी हाँ, 1.5 बिलियन ईयर्स पहले ये सब एक ही थे, यानी कि ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद जो शुरू हुआ वो था असली रूप पृथ्वी का, यानी कि पृथ्वी ने 1.4 बिलियन ईयर्स पहले की बात है जब पृथ्वी अपने असली रूप में आ चुकी थी, और पृथ्वी ने अपने अलग होने के बाद और पृथ्वी धीरे धीरे अपने असली रूप के साथ विराजमान हो गई और पृथ्वी की उत्पत्ति शुरू हो गई। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा समय लगा था, यानी कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे इस पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अगर आपका इस सेकंड या मौसम की गतिविधि जानना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।